हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वास्तविक संख्या का सेकंड मतलब प्रश्नावली एक का भी पढ़ाऊंगा, जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित है। तो ये है आपका प्रश्नावली। प्रश्नावली कितना है? एक का बी। प्रश्नावली एक का बी है। डेट आज तारीख है 14/8/2026। 14/8/2026। अब देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/4, ठीक है। समान ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर जो यही करणी पे आ जाए, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, पाई, यह अपरिमेय परिमेय संख्या है। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। रूट में 2 मतलब करणी में कुछ भी आ जाए जिसको बाहर ना किया जा सके, ठीक है, तो वह सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/20, जो भी हो, ये सभी क्या हैं? एक परिमेय संख्या है। यह सभी क्या हैं? परिमेय संख्या है। संख्याएं हैं। यह सभी क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए एक चीज और होता है, p/q, ठीक, यह भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। अगर जो q नॉन जीरो, q 0 के बराबर नहीं है, तो यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? p/q भी एक परिमेय संख्या है। अगर जो q का मान 0 नहीं होता है, तब q का मान 0 हो जाता है तो यह अपरिमेय में बदल जाएगा, ठीक। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। फिर अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे नोट करिए। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कह रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, यही हमें सिद्ध करना है। कितना? 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या है, जो a के बराबर है। अगर जो हम मान लेते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है,
तो हमारा आ जाएगा 3√3 बराबर a। 3√3 बराबर a। अब देखिए √3 बराबर इसको इस पक्ष में ले आएंगे, a बाई कितना हो जाएगा 3। अब लिखेंगे a बाई 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए देखिए a/3 एक परिमेय संख्या होगा। a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 सोआन, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन √3 अभी बताया गया, √3 √5 ठीक है 7 √2 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना तो a आ गया परिमेय संख्या, लेकिन √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए √3 नॉट इक्वल टू a/3। √3 ठीक है नॉट इक्वल टू a/3, ठीक है। तो ये बराबर इसके नहीं होगा जब यह, क्योंकि यह एक क्या है? अपरिमेय और यह एक परिमेय संख्या है। तो ठीक है, तो लिखेंगे 3√3 बराबर a, ठीक है, ये हो जाएगा, या लिख लेंगे। तो 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या में अगर जो गुणा कराते हैं तो वह अपरिमेय संख्या ही होता है। यह जो है सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर लिखेंगे मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। मान लेते हैं, मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो a/b भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? लिखेंगे बराबर है, और यहाँ लिख लेंगे a/b एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या किया गया है ना, तो √5 इक्वल टू a/b लिख लेंगे। तिर्यक गुणा करा देते हैं। क्या करते हैं?
तिर्यक गुणा करा देते हैं। बी रूट कितना हो जाएगा 5 बराबर ए होगा ना। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर जो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो यह बच्चा देखिए लिखेंगे बी रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना 5 होगा बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं। नोट करिए। अब देखिए यहाँ इससे आगे चलेंगे, ठीक है। क्या आ गया बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, 5 अर्थात 5 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है। यानी कि ए स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से। ए स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो गया, किससे विभाजित हो गया 5 से। अगर जो ए का मान, अगर यदि हम ए, ठीक है, ए बराबर 3c ले लें, ए बराबर 3c, ए बराबर क्या ले लें 3c, तो यहाँ हो जाएगा, नहीं 3c नहीं 5 ले लें, 5c, कितना ले लें 5c। तो देखिए यहाँ पर होगा बी स्क्वायर इंटू 5 बराबर, ये क्या होगा 3c का स्क्वायर, ये होगा 9c स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 5, ठीक, नहीं 3 नहीं 9 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, कितना होगा 25। अब देखिए C भी किससे विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, लेकिन यहाँ देखिए लिखेंगे B भी 5 से विभाजित है, विभाजित है। B भी किससे विभाजित हो गया 5 से, B भी विभाजित हो गया किससे 5 से। लेकिन इन दोनों में, ठीक है, B तथा C में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अगर देखिए बी और सी में कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, वही मान रखेंगे कि देखेंगे यहाँ फिर रख लीजिए क्या नाम है ए का मान, तो बी स्क्वायर इंटू 5 बराबर ये हो जाएगा, फिर वापस रखेंगे ए, ठीक है, ए स्क्वायर लिख लेते हैं, यही फिर वापस आ गए समीकरण पे, ठीक है। अब लिखेंगे B तथा A, B लिखेंगे B तथा क्या लिखेंगे, B और C में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे B तथा A, B तथा A, ठीक है, विरोधाभास है,
विरोधाभास है। ठीक है, तो विरोधाभास है, तो b² इंटू 5 नॉट इक्वल टू a², ये बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, फिर मिटा के हल करते हैं। यहाँ पर हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पर हल कर लीजिए इसके आगे, ऐसे क्या होगा, विरोधाभास है b² इंटू 5 नॉट इक्वल टू a², इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3√3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे मान लीजिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के बराबर है, जो कि परिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह लिखेंगे, जो कि परिमेय संख्या p/q के बराबर है। ठीक, अब देख लीजिए, कह रहा है, मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो कि परिमेय संख्या p/q के बराबर है। अब देख लीजिए क्या करना है कि इसमें कुछ करना नहीं है ना, तो यहाँ पर हल करेंगे तो 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। क्या है, p/q है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 2 + √5 बराबर p/q -3 होगा कि नहीं होगा। फिर इसके आगे चलेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो होगा q, ये होगा p - 3q, और ये कितना होगा बच्चा, 2√5। तो यहाँ लिखेंगे √5 बराबर लिख सकते हैं p - 3q/2q। लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे p तथा q एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है, इसलिए p - 3q/2q
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसके बाद में इतना एक परिमेय संख्या हो गया। अब लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है। मतलब विरोधाभास है, उल्टा कह रहा है। ठीक है, क्या है ये? √5 एक परिमेय संख्या है, यह एक विरोधाभास है। ठीक है ना, यह एक विरोधाभास है। अब इसके बाद में यह एक विरोधाभास है, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए क्या हो गया, जब विरोधाभास की बात कह दिया तो √5 यहाँ पर लिखेंगे √5 नॉट इक्वल टू, यह एक परिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय हो गया, नॉट इक्वल टू P - Q/2Q। ठीक है, इसलिए ठीक है, क्या होगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट कर डालिए इसको, नोट करिए इस प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए √7 एक परिमेय संख्या है। यह देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन करवाया गया, दूसरा क्वेश्चन है ना, उसी की तरह है, सेम कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन करवाया गया है ना। और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह भी क्वेश्चन तीसरे की तरह है। ये तो पहले दे दिया है कि परिमेय संख्या नहीं, अर्थात क्या है, ये अपरिमेय है ना, सेम उसी की तरह P/Q मान लेंगे या A/B, इसको पश्चांतर कर लेंगे तो √2 बराबर जो भी आएगा आंसर निकाल देंगे। हल कर दें। देखिए
क्या कह रहा है, मान लीजिए ठीक है कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक, जो कि परिमेय संख्या a/v के बराबर है। तो लिखेंगे 2 प्लस √2 बराबर a/v। इसको उस तरफ ले जाएंगे, √2 बराबर क्या बनेगा, a/v माइनस 2, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, a माइनस 2b बटे क्या है b, और ये √2 यहाँ आया ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि a तथा b पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए a माइनस 2b अपान b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। यह विरोधाभास है ना। तब क्या होगा, √2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 2b अपान b, ठीक है। इसलिए ठीक है 2 प्लस √2 एक अपरिमेय दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी कहा वैसे √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ऑलरेडी पहले भी कह दिया है। और अगर जो हम यहाँ मानेंगे तो यह परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ से भी ये सिद्ध हो जाता है। आगे ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मान लेते हैं तो हल कर दिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिल गया, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन और दिए थे जो कि आप लोगों को हल करवा के दिखा दिए हैं। अब ये देखिए सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप हल फिर देखिए एक क्वेश्चन है और ठीक, इसको आप लिख लेंगे। निम्नलिखित संख्याएं सिद्ध कीजिए निम्न लिखित संख्याएं एक ठीक है अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा है 5√7। ये दिया है जी, कुछ और है क्वेश्चन में, ठीक। 7√5 है, 7√5
तीसरा क्वेश्चन देखिए बुक में क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन 6 प्लस रूट कितना है बच्चा, 6 प्लस बोल दिया करो √2। ये जो है ये आपको तीनों हल करके लाना है। ए भी हल कर लेंगे, ए भी हल कर लेंगे, इस तरह का भी सवाल हुआ है, इस तरह का भी सवाल हुआ है, ए भी सवाल इस तरह बटे में नहीं दिया तो ए बाई बी मानेंगे। क्या मानेंगे, √2 बराबर ए बटे ए बाई बी मान लेंगे तो ये हो जाएगा बी बाई ए। क्या हो जाएगा, बी बाई ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके, इसकी तरह। ठीक है, तो सेम जो एक क्वेश्चन करवाया ना उसी तरह ये √5 वाले की तरह इसको हल कर लेंगे। है तो इस तरह भी करवाया गया, इस तरह भी करवाया गया है। नोट कर लेंगे, ये कर लेंगे। जो क्वेश्चन इक्का दुक्का और बचे हैं इसके कल करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आज के लिए भैया इतना ही रखेंगे और इसके आगे जो मतलब क्वेश्चन होंगे कल करवाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।